अस्सलाम वालेकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। पूरा पाकिस्तान ये जानना चाहता है कि इमरान रियाज जिसकी जुबान काटती गई थी, जिसने चिल्ले से वापसी पर दाढ़ी रख ली थी, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ? कौन सी नई तब्दीली आई कि इमरान रियाज खान जो कि एक लफ्ज़ नहीं बोल पा रहे थे, वो मीडिया पर आकर बैठ चुके हैं। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है? क्या इमरान रियाज खान को एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है? ये तो आप जानते ही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ इस वक्त परिंदा अपने पर जो है वो भी नहीं मार सकता। जिस जिस सहाफ़ी ने फड़फड़ाने की कोशिश की, अरशद शरीफ को देख लीजिए, साबिर शैकर को देख लीजिए, मोहित पीरजादा को देख लीजिए, ये लोग जो है वो दर बदर हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान रियाज जो है, उनका कल का एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ है, प्रोग्राम आना अभी बाकी है। तो ज़हनों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोबारा से इमरान रियाज खान को एस्टेब्लिशमेंट ही लॉन्च करने जा रही है? इसके पीछे कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं और इमरान रियाज खान को इस टाइम पर लॉन्च क्यों किया गया है? सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस टाइम पर जो इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि बल्ले का निशान जो है वो इमरान खान से छीना जाए। असूली तौर पर किसी भी आईनी और जमहूरी मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन का मतलब जो है वो यही होता है कि तमाम सियासी जमातों को जो है उसमें भरपूर शिरकत का मौका दिया जाता है और ये अवाम की मर्जी होती है कि वो पॉपुलर लीडर को वोट दें, मकबूल तरीन को वोट दें या कि जिसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि एट द एंड लोग जो हैं वो ही डिसाइड करते हैं। लेकिन जो इस टाइम पर एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन मिलकर कर रहा है, इससे पाकिस्तान की बदनामी तो हो रही है। मैं आपको इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसने अभी अपनी एक रिपोर्ट जो है वो शाया की है 2023 के हवाले से। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में पुलिस का महकमा जो है वो सबसे करप्ट तरीन बन चुका है और बदनवानी और करप्शन जो है वो पुलिस में तकरीबन एक साल में 5% जो है वो उसमें इजाफा हुआ है और उन्होंने आपकी अदलिया को जो है वो करप्शन में तीसरे नंबर पर जो है वो लाकर खड़ा कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जज के आगे पैसा फेंको, उसके बाद जो भी आपकी मर्जी हो आप वो फैसला जो है वो लिखवा सकते हो। तो देख लीजिए इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, लेकिन जो कुछ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ मिलकर कर रही है, आप बाजोड़ में ही देख लीजिए कि उस एक कन्वेंशन को रोकने के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक गिर चुकी है। पहले इन लोगों ने शेर अफजल मरवत जो है उसको गिरफ्तार किया, अवाम ने चेक पोस्ट का घेराव किया और उसको वहां से बाजियाब करवाया। उसके बाद ये लोग फिर भी बाज नहीं आए, वहां पर खंदकें खोदी गई हैं ताकि लोग कन्वेंशन में दाखिल ना हो सके। अब इनसे सवाल तो एक पूछना बनता है कि क्या पाकिस्तान को आप लोगों ने जम्मू कश्मीर बना दिया है? क्या आप पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज नहीं बल्कि इंडिया की फौज के तौर पर काम कर रहे हैं? क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इनका मकसद पाकिस्तान को तबाह करना नहीं, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करना है। ये पाकिस्तानी अवाम के दिल में जो नफरत पैदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को जो कि ये नहीं होने देंगे। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इनको पता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सारा कुछ जो है वो रिवर्स होकर आएगा। इसीलिए 8 फरवरी को पूरी कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। इसके लिए ये लोग दहशतगर्दी भी करवा सकते हैं, किसी बड़ी शख्सियत का कत्ल भी हो सकता है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर जो कि इस टाइम पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया है कि हमें जल्द अज जल्द जो है वो बल्ले का निशान अलॉट किया जाए, क्योंकि इस टाइम पर पीटीआई के साथ इन लोगों ने इम्तियाजी सलूक रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का निशान जो है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि पूरा पाकिस्तान एक निशान को जानता है और ये उस निशान के ज़रिए जो है वो ये करना चाहते हैं कि
پی ٹی آئی جو ہے وہ پوری طرح مائنس ہو جائے۔ دوسری طرف عمران خان کے بیانات جو ہیں انہوں نے جی ایچ کیو کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ حافظ بہت زیادہ پریشان ہے۔ الیکشن کے قریب خان کی ریکارڈنگ ویڈیو جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ جائے گی، اس سے ایک اور نیا طوفان جو ہے وہ برپا ہو جائے گا۔ اور حافظ صاحب جو ہے وہ جنرل باجوہ کو بار بار فون کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس طرح الیکشن کروا دوں تو پھر میرے ساتھ تو وہی ہوگا جو کہ نواز شریف کے ساتھ آج کل ہوتا رہا ہے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، ان لوگوں کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری طرف آج نواز شریف جو ہیں، جو کہ اس ٹائم پر فوج کا لاڈلا بن چکا ہے، وہ یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں لاڈلا نہیں ہوں، لیکن پوری پاکستانی عوام جانتی ہے کہ ایک چور، ڈاکو اور لٹیرے کے لیے جس طرح جو ہے وہ الیکشن کمیشن باغا پھر رہا ہے، عمران خان کو مائنس کر رہا ہے، بلے کو مائنس کر رہا ہے، عمران ریاض کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کر دیا۔